2023 11 से 15 अगस्त तक ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में हुए ओशो मानसून फेस्टिवल की इंद्रधनुषी झलकियाँ। इस झलकियों को एस ओशो और एडिटर स्वामी संजय भारती जी, एस ओशो की पूरी टीम इन झलकियों को प्रस्तुत करने में जी जान लगा देती है। कहते हैं स्वामी जी, ओशो इंटरनेशनल पुणे द्वारा 11 से 15 अगस्त तक ओशो ध्यान व संगीत मानसून फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से ध्यान, नृत्य, संगीत, मस्ती, उत्सव और आनंद की वर्षा में हजारों ओशो प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम हुए। हर वर्ष की तरह आयोजित होने वाले इस ओशो फेस्टिवल का उद्देश्य ओशो की देशना, ओशो ध्यान प्रयोगों, ओशो मेडिटेशन थेरेपी की प्रस्तुतियों के साथ साथ देश के कलाकारों, गायकों, संगीतकारों और कवियों को इस मंच पर आमंत्रित कर ओशो प्रेमियों तक पहुंचाना है, ताकि वे अपने जीवन के तनाव और रोज़मर्रा की भाग दौड़ को भुलाकर अपनी देह, मन और संवेगों पर कार्य कर सके और इस महोत्सव के साथ सीख सके कि जीवन को कैसे आनंद, सुकून और उत्सव से भरा जा सकता है। ओशो मानसून फेस्टिवल की भव्य, शानदार और खूबसूरत शुरुआत हुई भारतीय शास्त्रीय गायक युगल निराली और कार्तिक से। उन्हें कई प्रतिष्ठित संगीत सम्मानों के साथ ही देश विदेश के कई बड़े संगीत सम्मेलनों में अपनी गायन प्रस्तुतियाँ देने के अवसर मिले हैं। उनके बैंड माटी बानी के तले उनके साथ रहे संगीत यंत्र वादक अनुराग, फोनिक्स, गोविंद, नूर भाई और जायन करीब 2 घंटे तक चले उनके शो में उन्होंने कबीर के पदों के साथ ही गुजराती लोकगीतों को भी पेश किया, जिन पर मौजूद ओशो प्रेमियों ने नृत्य करके मजा लिया। पहली बार ओशो रिजॉर्ट आई निराली ने अपना अनुभव शेयर किया। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में सब कुछ जादुई एहसास होता है। मोर बोल रहे हैं, बांस के पेड़ से भी संगीत झर रहा है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ हर व्यक्ति के चेहरे पर आनंद झलकता है, जो कि आजकल की दुनिया में अनूठा है। ओशो के संगीत पर विचार, जीवन पर उनके दर्शन से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं ओशो को पढ़ती सुनती हूँ। 12 अगस्त की शाम को प्रख्यात बांसुरी वादक विक्रमजीत सिंह ने अपने म्यूजिक बैंड नाद ब्रह्म के सदस्यों के साथ अपनी मनमोहक धुनों से संगीत व नृत्य के रस में डुबोया। यह बैंड कई वर्षों से ओशो इंटरनेशनल में परफॉर्म करता आ रहा है और हर वर्ष ओशो प्रेमी उनकी प्रस्तुति की प्रतीक्षा करते हैं। उल्लेखनीय है कि विक्रमजीत को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया जा चुका है। 13 अगस्त की शाम रही सूफियाना अपनी दिलकश सूफी गायकी से, जिसे सजाया प्रख्यात युवा गायक पृथ्वी गंधर्व ने। उन्होंने अपने संगीत समूह के साथ मधुर गज़लों और सूफी गीतों के साथ श्रोताओं को देर रात तक झुमाया। पृथ्वी भी पहली बार ओशो रिजॉर्ट आए और उन्होंने बताया कि ओशो को वे किशोर अवस्था से सुनते पढ़ते आए हैं और यहाँ आकर वे बहुत आनंद में हैं। ओशो ने जो ध्यान प्रयोग हमें दिए हैं, उनसे वे और उनका गायन एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ध्यान और संगीत एक दूसरे के पूरक है। अगली शाम हास्य कवि सम्मेलन में कह लगवाने आए
देश के 4 हास्य व्यंग के धुरंधर कवि सुरेंद्र शर्मा, आशकरण अटल, अरुण जैमिनी और चिराग जैन, ओशो की देशना से प्रभावित इन चारों कवियों ने अपनी चुटकुलों, हास्य पंच हास्य कविताओं और धारदार व्यंग बाणों से ओशो श्रोताओं को ठहाके लगाने पर विवश किया। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि ओशो ने बेशक कवियों की तरह कविताएं नहीं लिखी, लेकिन उनकी हर किताब एक कविता है, उनकी वाणी का एक एक शब्द कविता है। इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहे विश्वविख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा, जिन्होंने श्रोताओं में बैठकर कवि सम्मेलन का आनंद लिया। इससे पहले अनूप जलोटा ने ओशो प्लाजा सभागार में अपनी मनमोहक गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और साथ ही अपनी हास्य कथाओं से सभी को लोटपोट किया। अपने भाई अजय जलोटा के साथ आए अनूप जलोटा जी यहाँ आकर पूरा समय आनंद में रहे। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप है क्या, कहाँ से आप जुड़े हैं, कैसे आप खुद को समझ सकते हैं। ये वो स्थान है क्योंकि आप यहाँ आकर मुक्त हो जाते हैं। मैंने 2 दिन यहाँ आनंद लिया है, आप भी यहाँ आकर यह आध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं। और ओशो फेस्टिवल की समापन रात्रि 15 अगस्त को आयोजित हुआ मेडिटेटर्स गॉट टैलेंट, जिसमें प्रतिभागी हुए पूरे भारत से आए ओशो प्रेमी और 25 कलाकारों ने अपना गीत, अपना नृत्य, अपना काव्य, अपना संगीत मंच पर प्रस्तुत कर ओशो प्रेमियों का मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे पंजाबी फिल्मों के युवा अभिनेता धर्मिंदर बानी, जिन्होंने एक पंजाबी गीत पर जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया और दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस महोत्सव में वायलिन वादक अविनाश और बांसुरी वादक मिलिंद ताते ने भी अपनी संगीत अभिव्यक्ति मौन ध्यान के दौरान दी। प्रतिदिन होने वाले सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, चक्रासन ध्यान पद्धतियों के अलावा आगंतुकों के लिए मिस्टिक रोज, नो माइंड, बॉर्न अगेन, बॉडी माइंड बैलेंसिंग ध्यान समूह भी आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि ओशो ने ध्यान के साथ साथ हमेशा उत्सव पर जोर दिया है। वे कलाकारों को अपना संदेश वाहक मानते हैं और चाहते हैं कि कलाकार यहाँ आकर स्वयं के लिए अपने गीत, संगीत, काव्य की अभिव्यक्ति करे, जिससे उनका सृजन, उनकी कला और ऊंचाइयाँ छू सके।